हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता व लोअर पीसीएस भर्ती 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये वन लाइनर है और ये इस सीरीज के पार्ट 1 है और ये उत्तराखंड की सभी सरकारी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, ये उत्तराखंड के वन लाइनर हैं जो कि 40 प्लस हैं और ऐसे ही हम और भी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्न आते रहेंगे जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता व लोअर पीसीएस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में स्थित है, जो कि 1854 से 55 के बीच में स्थापित हुआ और कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं। इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो है वो पौड़ी में स्थित है, जो कि 1969 में स्थापित हुआ। इस गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। उनमें चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ, ये 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा स्वीकृत हुआ, ये 28 अगस्त 2000 को स्वीकृत हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये गैरसैंण है। ये 20 जून 2020 से राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की राजकीय भाषा है, तो राज्य की 2 भाषाएं हैं जो राजकीय हैं। पहली है हिंदी और दूसरी है संस्कृत, जो 2010 से हमारी दूसरी भाषा संस्कृत है। राज्य का राजकीय जो चिन्ह है वो है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। अगला प्रश्न है, राज्य का राजकीय पशु है, तो राज्य का जो राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है। इसे हिमालय मास्क डियर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का राजकीय पक्षी है, तो राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल है। और अगला है, राज्य का राजकीय वृक्ष है, ये बुरांस है। अगला प्रश्न है, राज्य का राजकीय पुष्प है, तो राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है और स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का राजकीय खेल है, तो हमारे राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल और यह 2011 में घोषित हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य का राजकीय वाद्य है, तो ढोल और यह 2015 में घोषित हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य की राजकीय तितली है, तो हमारे राज्य की राजकीय तितली है उसका नाम है कॉमन पिकॉक और यह 2016 में घोषित हुई। अब है अगला प्रश्न, राज्य का राजकीय गीत है, तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन यह हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है और यह फरवरी 2016 में यह घोषित हुआ। अगला प्रश्न है, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अववेलेटा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकमल को महाभारत में कहा गया है, तो इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल की बहुतायत में पाया जाता है? तो यह फूलों की घाटी में बहुतायत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम तक ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, तो 1972 में चमोली में ये प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम है, तो रेडोडेड्रॉन अर्बेरियम इसका वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें हैं,
तो 15 हैं, उनमें से 13 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं। हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में, यहाँ 2-2 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ये हैं टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम साइबर थाना है, तो देहरादून में है। ये 25 मार्च से 2015 में स्थित हुआ। अगला है, राज्य का दूसरा साइबर थाना है, तो राज्य का जो दूसरा साइबर थाना है ये रुद्रपुर में है। ये 1 जनवरी 2021 से वहाँ स्थापित है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना कहाँ है? तो ये जनवरी 2021 में डालनवाला थाना देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना है, तो ये अक्टूबर 2021 से स्थापित है कोतवाली, हल्द्वानी, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, तो ये 3 अक्टूबर 2005 को किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया, तो 10 मई 2003 को इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, तो प्रकाश पंत थे। अब है अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे, ये एलपी नैथानी थे और ये अंतरिम सरकार के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महाधिवक्ता जो निर्वाचित सरकार से थे, वो थे मेहरबान सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें हैं, तो उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी, तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी। अगला प्रश्न है, पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड का क्रम है, तो यह 11वां क्रम का राज्य है पर्वतीय क्रम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हाईकोर्ट में वर्तमान में जो महाधिवक्ता है वो कौन है? तो एस.एन. बाबुलकर। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती और उत्तराखंड लोअर पीसीएस भर्ती के सिलेबस के अनुसार उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको सारी वीडियोस से रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।